जरा सोचिए, साल है 1943 और दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर है। एक अमेरिकी नौसेना का जहाज अचानक से गायब हो जाता है, और मेरा मतलब सिर्फ रडार से नहीं बल्कि सच में आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। और फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर, समय में थोड़ा पीछे जाकर वापस भी आ जाता है। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की वो रहस्यमयी दास्तां जिस पर आज भी बहस होती है। तो चलिए आज इसी धुंध को हटाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, जो सीधा भी है और उतना ही हैरान करने वाला भी, क्या अमेरिकी नौसेना ने सच में एक पूरे के पूरे जहाज को गायब कर दिया था? क्या उन्होंने विज्ञान की मदद से टेलीपोर्टेशन और यहाँ तक कि टाइम ट्रैवल को भी हकीकत बना दिया था? चलिए पता लगाते हैं कि इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। इसके लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा। साल 1943 में दुनिया विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। खास तौर पर अटलांटिक महासागर में जर्मनी की पनडुब्बियां, जिन्हें यू बोट्स कहते थे, वो अमेरिकी जहाज़ों के लिए काल बन चुकी थीं। अमेरिका को सख्त ज़रूरत थी एक चमत्कार की, एक ऐसी तकनीक की जो उनके जहाज़ों को दुश्मन की नज़रों से बचा सके। और कहते हैं इसी बेताबी में 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में इतिहास का शायद सबसे अजीब प्रयोग किया गया। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? वो कहानी जो आज तक सुनाई जाती है वो कुछ ऐसी है। USS एल्ड्रिज नाम के एक जहाज पर कुछ बहुत बड़े जनरेटर लगाए गए थे। जैसे ही उन्हें चालू किया गया, हवा में एक तेज भनभनाहट गूंजने लगी। एक बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने जहाज को घेर लिया, और फिर समंदर से एक अजीब हरे रंग की धुंध उठने लगी, और देखते ही देखते उसने पूरे जहाज को निगल लिया। और जब वो हरी धुंध छटी तो वहां खड़े लोगों की तो जैसे सांस ही रुक गई। USS एल्ड्रिज वहां था ही नहीं, मतलब पानी की सतह पर बस खालीपन था। वो पूरा का पूरा जहाज जैसे हवा में ही घुल गया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। कहा जाता है कि ठीक उसी पल फिलाडेल्फिया से करीब 320 किलोमीटर दूर नॉर्फोक के बंदरगाह पर USS एल्ड्रिज को देखा गया था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? वो वहां अपने गायब होने के टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचा था। ये सिर्फ टेलीपोर्टेशन नहीं था, ये तो टाइम ट्रैवल था। पर सवाल ये है कि ऐसा हो कैसे सकता है? इस अविश्वसनीय दावे के पीछे एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक अधूरी थियोरी का हाथ बताया जाता है, यूनिफाइड फील्ड थियोरी। एक ऐसा सिद्धांत जो अगर साबित हो जाता तो शायद हमें कुदरत के नियमों जैसे कि रोशनी, गुरुत्वाकर्षण और यहाँ तक कि समय को भी मोड़ने की शक्ति दे सकता था। कुछ मिनटों बाद USS एल्ड्रिज उसी हरी धुंध के साथ फिलाडेल्फिया में वापस तो आ गया, लेकिन ये कोई जीत का जश्न नहीं था। जब जहाज वापस आया तो अपने साथ एक ऐसी भयानक हकीकत लेकर आया जिसकी कीमत जहाज के नाविकों ने अपनी जान और अपने होशो हवास से चुकाई थी। वहां जो मंजर था वो किसी बुरे सपने जैसा था। कई क्रू मेंबर्स तो कभी मिले ही नहीं, और जो मिले उनमें से कुछ जहाज के धातु के ढांचे में धंसे हुए थे, जैसे स्टील और इंसानी मांस एक हो गए हों। जो लोग जिंदा बचे उनकी हालत शायद मरने वालों से भी बदतर थी। कोई बुरी तरह जल गया था तो किसी ने अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो दिया था। वो बस पागलों की तरह दीवारों को घूरते रहते थे। उनके परिवार वालों को कभी भी सच नहीं बताया गया। उन्हें तो बस एक खबर मिली, युद्ध में लापता। ये कहानी सुनने में जितनी रोमांचक और डरावनी है, उतनी ही अविश्वसनीय भी। तो सवाल ये है कि ये कहानी आखिर आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ किसी की मनगढ़ंत कल्पना है, या इसके पीछे सच में कोई राज छिपा है? चलिए अब जरा जासूस बनकर इसके सुराग ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी के तार जुड़ते हैं मॉरिस जेसप नाम के एक UFO रिसर्चर से। उन्होंने किताब लिखी थी जिसके बाद उन्हें एक शख्स से अजीबोगरीब चिट्ठियां मिलनी शुरू हुई। चिट्ठी लिखने वाले का नाम था कार्लोस एलेंडे, और एलेंडे का दावा था कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का चश्मदीद गवाह है। तो कौन था ये कार्लोस एलेंडे? जब जांच की गई तो पता चला कि उसका असली नाम कार्ल एलन था, और उसके ही परिवार वालों का कहना था कि वो अक्सर ऐसी मनगढ़ंत और अजीब कहानियां सुनाता रहता था। बस इस एक जानकारी ने इस पूरी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवाहिया निशान लगा दिया। खैर, सालों तक तो ये कहानी दबी रही, कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। लेकिन फिर आया साल 1984
और द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की एक फिल्म रिलीज हुई। बस इस फिल्म ने इस कहानी में जैसे दोबारा जान फूंक दी और इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। जो एक रहस्य था, अब वो पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका था। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं। एक है सनसनीखेज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और दूसरी तरफ है अमेरिकी नौसेना की ऑफिशियल सफाई। चलिए सच और अफसाने को एक दूसरे के सामने रखकर देखते हैं। दोनों कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, कंस्पिरेसी थ्योरी कहती है कि मकसद था जहाज को इंसानी आंखों से गायब करना, वहीं नौसेना कहती है कि मकसद सिर्फ चुंबकीय माइन से अदृश्य होना था। एक तरफ आइंस्टाइन की मुश्किल थ्योरी है, तो दूसरी तरफ एक जानी मानी सैन्य तकनीक जिसे डी-गाउसिंग कहते हैं। और शायद सबसे बड़ा सबूत, नौसेना के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि यूएसएस एल्ड्रिज उस दिन फिलाडेल्फिया में था ही नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क में था। तो आखिर ये डी-गाउसिंग है क्या भला? देखिए, ये कोई रहस्यमयी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक सिंपल सी प्रक्रिया थी जिसमें जहाज के चारों ओर बिजली के तार लपेटकर उसके मैग्नेटिक सिग्नेचर को, मतलब उसकी चुंबकीय पहचान को खत्म कर दिया जाता था। इससे होता ये था कि जहाज पानी के नीचे बिछी चुंबकीय माइंस के लिए अदृश्य हो जाता था, इंसानी आंखों के लिए नहीं। लेकिन अगर जवाब इतना ही सीधा और साफ है, तो फिर ये कहानी आज तक जिंदा क्यों है? क्या कार्ल एलन की कल्पना में इतनी ताकत थी कि वो इतनी बड़ी कहानी बना ले? और मॉरिस जेसिप, वो शख्स जिसने इस कहानी को दुनिया के सामने रखा, उसकी संदिग्ध मौत जिसे आत्महत्या बताया गया, क्या वो वाकई एक आत्महत्या थी? या फिर डी-गॉसिंग की आड़ में कोई और ज्यादा गहरा राज छुपाया जा रहा था? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये तो सच है कि सरकारें और सेनाएं हमेशा राज रखती हैं, पर क्या हर राज के पीछे कोई साजिश ही होती है? या कभी-कभी हकीकत और कल्पना की इस धुंध में हम खुद ही वो कहानियां बना लेते हैं जिन पर हम यकीन करना चाहते हैं? इसका जवाब शायद आपको खुद तय करना होगा।